सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो एक पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है जो कि हम नरेंद्र यादव सर के साथ शूट करने वाले हैं। तो नरेंद्र सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो आज सर हम जो बात करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट पे, जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ग्रेटर नोएडा सेक्टर एकांकी का जी। तो एकांकी में हम वहाँ की थोड़ी डिटेल्स आपके बारे में जानेंगे। आप हमें वहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन बताइएगा, वहाँ पे क्या कनेक्टिविटी है, किस हिसाब की फैसिलिटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं वहाँ की डिटेल्स को। नमस्कार साथियों। एकांकी सेक्टर जो है मैडम जी ग्रेटर नोएडा का मतलब 130 मीटर रोड से लगा हुआ है। आपका 130 मीटर जो रोड आ रही है आपका नोएडा एक्सटेंशन और गाजियाबाद से आ रही है जी, जो आगे कनेक्ट करती है आपका यमुना एक्सप्रेसवे को। ये आप उधर उसमें से कट निकल के आपका उधर रोड भी एयरपोर्ट पर भी जा चुकी है। तो कनेक्टिविटी तो मतलब इसकी, और ये सेक्टर 37 सेक्टर 36 से रिहायशी सेक्टर से जो बिलोंग करता है। और आपका इसके आसपास जो सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हैं, एलडी को मीडोज भी है, एलडी को रेजिडेंसी भी है, और काफ़ी सोसाइटी हैं जो इसके आसपास हैं। कुछ सोसाइटीज़ प्लॉट्स वाली भी हैं, जैसे इसकी है दिल्ली पुलिस की है, और 2-3 सोसाइटी और हैं। तो इसकी कनेक्टिविटी मतलब ही बीच में पड़ता है सभी रेजिडेंशियल सेक्टरों के और सोसाइटियों के बीच में पड़ता है। एक तरफ 130 मीटर रोड से लगा हुआ सेक्टर है, एक तरफ आपका 60 मीटर रोड से, जो आपका सेक्टर 36 और 37 के बीच से जो रोड जाती है उसके साथ लगा हुआ है। ओके, तो मतलब कह सकते हैं चारों साइड इसके वाइडर रोड देखने को मिल जाती है। दूसरा यहाँ से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की भी दूरी मतलब लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। आप 5 से 7 मिनट में आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को। कनेक्टिविटी इसकी हर तरफ से, यानी कि हम किसी भी एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी मतलब इसकी कनेक्टिविटी है जी। ओके, तो सर जैसे ये सेक्टर बेसिकली यहाँ पे सेक्टर्स कहीं सेक्टर 36, 37, तो ये एकांकी का नाम थोड़ा सा एक इस तरीके से है कि कुछ सेक्टर के नाम से भी लोग उसे जानते हैं, जैसे P1 कोई P2 भी इसको बोला जाता है। तो एग्जैक्टली इसे किस नाम से जाना जाएगा? जैसे बहुत सारे लोग अननोन होंगे जिन्हें नहीं समझ में आता, तो उस हिसाब से P1 में तो ये ऐसा है, वैसे P1 में आता है ये, लेकिन क्या है कि उसमें सारी सोसाइटीज भी आती हैं, कुछ सेक्टर भी आते हैं। तो वो मतलब एक सेक्टर हो गया, उसमें ये एकांकी सेक्टर अलग हो गया। ये उसमें अलग पूरे उसका ब्लॉक जो होता है एक तरफ से आप मान से एरिया को जो P1 बोलते हैं, और उसके उसमें ही ये सेक्टर एकांकी आता है। ओके सर, ओके। तो सर जैसे ये तो हो गई कनेक्टिविटी की बात, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए ये प्रॉपर ग्रेटर नोएडा का सेक्टर है, तो ये रेजिडेंस के हिसाब से ही लोग देखेंगे, एंड यूज के हिसाब से ही देखेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या बेसिक फैसिलिटीज आज के टाइम पे सारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है? नियर अबाउट में इसके क्या क्या फैसिलिटीज हो जाती है? आलिया जी, मेन तो ये है कि जब ये सभी के बीच में है सेक्टर, तो उसमें तो मतलब आपका फैसिलिटीज में तो बेहतर होगा ही, क्योंकि वहाँ पे 1-2 गांव भी लगते हैं जो मतलब नीचे के तबका आदमी मान लो सस्ती चीज़ खरीदने पे आती है। तो ऐसा गांव बिल्कुल इसके सामने साइड में लगता है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। बाकी सोसाइटीज हैं उनकी भी वहाँ पे कॉमर्शियल अलग बनी हुई है जो ओपन रोडों पे हैं, इसकी भी सोसाइटी मतलब सभी की मतलब फैसिलिटी के हिसाब से तो काफ़ी सारी नज़दीक में है। कन्वेंस भी वहाँ से मतलब आपको मिल जाता है जी, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की, क्योंकि सामने सेक्टर 36 आता है, सेक्टर 37 आता है, और इसी के सामने बिल्कुल रोड पार करके ही आपका जो है टोटल सेक्टर 37 आ जाता है। उसके लिए आप मतलब एक कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है वहाँ पे जो है, तो वहाँ भी मतलब शॉपिंग के हिसाब से तो एक क्लास है, ये कोई दिक्कत नहीं। कनेक्टिविटी भी अच्छी है, और इसका जो है आपका रीसेल के हिसाब से भी हर तरह से बेहतर है। तो सर आज के समय की अगर देखा जाए तो करंट में क्या स्थिति है सेक्टर की? किस हिसाब से डेवलपमेंट है या किस हिसाब से? अब तो फर्स्ट क्लास हो गया। अब तो आप अंदर एंट्री करेंगे तो पहले 60 मीटर रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद फिर सेक्टर है। मतलब बहुत अच्छा सेक्टर। जब आप अंदर उसने एंट्री करेंगे तो दोनों तरफ से इसकी एंट्री है, तो इसलिए बहुत अच्छा इसकी वैल्यू बन जाती है। आपका 60 मीटर रोड से भी, सेक्टर 37 की तरफ से भी, और 130 मीटर रोड की 130 मीटर से इसकी डायरेक्ट एंट्री है बिल्कुल। तो कनेक्टिविटी तो बहुत बेहतर हो गई इस हिसाब से। जो बिल्कुल ओमिकोन वाला जो गोल चक्कर है, ओमिकोन इसका एक ही गोल चक्कर है। गोल चक्कर से जैसे आप इधर के लिए चलेंगे वो 30 के मतलब आपको गेट नोएडा की तरफ को, तो मतलब 50 मीटर पे इसकी एंट्री है। तो एंट्री तो बहुत अच्छी है इसकी, सेक्टर भी बहुत अच्छा है, मतलब साइज भी एक ही है, तो ये बेस्ट है। तो आज के टाइम पे रिहाइश की बात की जाए सर, वहाँ पे तो रिहाइशी तो आप लगभग मान के चलो 70-60% तो 20-60% है आज के टाइम पे। हाँ, और साइजेस की बात की जाए सर, तो साइजेस क्या क्या मिल जाएंगे मेनली? साइज तो 500 मीटर ही है। 500 मीटर है।
सारी टोटल 500 मीटर में? मतलब इसका जो ब्लॉक है 500 मीटर एक ब्लॉक है, वो इस ब्लॉक में सारे में 500 मीटर ही, जिसमें अच्छा, बाकी तो 300 मीटर भी 300 मीटर के भी ब्लॉक्स हैं। हाँ, ओके। बराबर। तो सर बहुत सेक्टर क्या कह सकते हैं, काफी बड़ा सेक्टर है ये, हाँ, या मतलब मीडियम है ना, बड़ा है ना ज़्यादा, बड़ा सेक्टर भी छोटा है। अच्छा नहीं होता, उसमें सिक्योरिटी पर्पस थोड़ा सा हो जाता है, तो इसका तो मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते और मतलब कम भी नहीं कह सकते, मीडियम है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही। बहुत अच्छा सेक्टर है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सिक्योरिटी पर्पस से बेस्ट है सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग। तो ये मतलब अभी इन्होंने गेट भी एक ही जी, एंट्री किया हुआ है, तो उस समय गेट तो 3-4 हैं, लेकिन अभी एक ही गेट एंट्री की हुई है, तो उससे सिक्योरिटी पर्पज से भी मतलब बेस्ट है। और मतलब आप जाओगे तो ग्रीनरी बहुत अच्छी है, क्योंकि पूरा सेक्टर हमने पहला सेक्टर देखा, इसमें एक साइड में पूरा ग्रीन बेल्ट है। ओके। हाँ, और पार्क वगैरह भी सर अंदर पे इसमें हाँ, देखने को मिल फर्स्ट जाएंगे? क्लास पार्क, देखो बड़े साइज हैं तो पार्क तो होंगे ही होंगे। O30 का सेक्टर है, तो O30 सेक्टर में तो वैसे भी पार्क काफ़ी होते हैं। ओके। तो सर जैसे आज के टाइम पे यहाँ पे कोई परचेजिंग करता है, तो एंड यूज के लिहाज से आपके अकॉर्डिंग कैसा रहेगा? बेस्ट है, क्योंकि आप देखो कोई भी जब बड़ी रोड से के पास सेक्टर होता है, तो उसमें क्या है कि आप कहीं भी जाना चाहते हैं, मान लो आप नोएडा एक्सटेंशन में जाना चाहते हैं, गाजियाबाद जाना चाहें, या फेरी से के थ्रू कहीं से भी जाना चाहते हैं, या यमुना एक्सप्रेस से जाते हैं, तो 130 मीटर से बाहर के आप किधर भी जा सकते हैं। बाकी वैसे जो सेक्टर होते हैं, मान लो 60 मीटर रोड पर ज़्यादा अंदर है, उस बड़ी रोड बाहर जाके, तो उसमें बीच में काफ़ी जो है टाइम लग जाता है, अभी कहीं जाम भी मिल जाता है, लेकिन इसमें तो बड़ी रोड पर चढ़ के आप 130 में कहीं भी जा सकते हैं। ओके। तो सर ये तो हो गई एंड यूज़र की बात। सपोज दैट कि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टर भी आते हैं जो चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा में ही कुछ लेके छोड़ दिया जाए, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यमुना को कंपेयर करते हुए लोग वहाँ पे रेट थोड़े कम मिलते हैं, ग्रेटर नोएडा में रेट थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं, तो लोग सोचते हैं कि 500 मीटर वहीं लेके डाल देते हैं, तो यहाँ के मुकाबले में वहाँ पे ऐसा कम। नहीं, देखो तो यमुना अलग चीज है, ग्रेटर नोएडा जमीन आसमान का अंतर है दोनों सोच में। एक है आप एक गोल्ड खरीद रहे हैं आप, ये तो हो गया ग्रेटर नोएडा गोल्ड। बाकी एक मान लो जो चांदी आप खरीद रहे हैं वो हो गया वो अभी प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 1% भी आपने एक बार पैसा लगा दिया वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता जी। बाकी जो और सेक्टर हैं, जैसे मान लो यमुना होगी, यमुना में तो आप भी कभी भी जो है अप डाउन होता रहता है, एकदम बढ़ी भी जाता है एकदम डाउन भी हो जाता है, वहाँ थोड़ा सा रिस्क मान सकते हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा में तो इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, वो तो मतलब आप मान के 2.5 से 3 साल में कहीं भी आप प्रॉपर्टी लगा दो वो डबल होना ही होना है, वो 100%। मतलब जैसे आप भाई आदमी क्या है कि दो चीज़ देखता है, सबसे पहले गोल्ड में लगाता है वो पैसा, गोल्ड का क्या कि एक बार पैसा लगा दिया तो वो फिर बढ़ता ही बढ़ता, कम नहीं होता है। जी, 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 ऐसे ही यहाँ की ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी है, ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी में एक बार आपने पैसा लगा दिया ना, तो कम तो होने के 1% भी चांस नहीं है, आपको 100% मतलब इंक्रीज ही होगा, यानी फ्यूचर एप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग क्लास है, कोई दिक्कत नहीं जा सकते हैं यहाँ पे मूव कर। ज़्यादातर लोग अब देखो ग्रेटर नोएडा जो बढ़ा पिछले 2 साल में जो यमुना में लोग आते थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ देख कर लेते हैं, बड़े बुढ़े ने हमारी कहावत है चीज़ परख के देख परख के लेनी चाहिए, तो वो जो है सब ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट किया उन्होंने, उनकी वजह से रेट इतने बड़े हैं कि हमें 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता था कि इतनी तेज़ी से ग्रेटर नोएडा के रेट बढ़ेंगे। तो यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो देख परख के चीज़ लेते हैं, और वो पता है कि भाई ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। और यमुना में ये कि भाई इन्वेस्टर ज़्यादा होता है, जिनको पैसा आज लगाना 30% 50% की बढ़त आ गई तो उन पैसे निकाल लेते हैं, या 100% की आ गई तो निकाल के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 100% यहाँ पर जो ले रहा है प्रॉपर्टी को निकाल नहीं रहा, उसका भविष्य में या तो रहना है या अपने बच्चों के लिए सोचना है। मतलब यहाँ ग्रेटर नोएडा में जो प्रॉपर्टी आदमी ले रहा है वो बेच नहीं रहा। ओके। तो आपकी बात से एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मुझे याद आ गया, बहुत सही आपने बताया। तो लोगों का अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, कॉल करते हैं, देखिए सर पैसे लगा रहे हैं तो उनके सब तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल अभी भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में उनके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि बहुत रेट बढ़ चुका है पिछले 3-4 साल के अंदर, तो अभी भी वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आज चीज़ें परचेज करी और रेट फिर यहाँ पे रुक जाए या आगे ना बढ़े या बीच में कुछ ऐसा डाउनफॉल आए। अभी जो यहाँ पर रेट है मतलब आप 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक के लगभग रेट है जी पर मीटर के, पर स्क्वायर मीटर के साइज के अनुसार, लोकेशन के अनुसार। मैं आपको बता दूं बुलंदशहर हमारा एक क्षेत्र पड़ता है, हमारा उधर के ही हैं हम जी। तो बुलंदशहर का एक छोटा सा गोल चक्कर है, उसके पास ही गंगानगर है जी, और यमुनापुर में, वहाँ पे आपका 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का रेट हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं है अभी। आप देखोगे नॉर्मल साहब एक जिला है और छोटी मतलब जैसी सुविधा यहाँ पे वहाँ नहीं है, उसके मतलब 10% भी नहीं है, तो ये तो रेट कुछ भी नहीं है। ग्रेटर नोएडा भी रेट मतलब आप
कुछ भी रेट नहीं है इसका। तो ये रेट तो अभी जैसे एयरपोर्ट चल जाएगा तो इसमें रेट और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि यहाँ कम से कम आप मान के चल ज़्यादा नहीं 2.5 लाख के आसपास का रेट आप देखेंगे 1.5 साल में। जी 1.5 साल में जी आप जो यहाँ रेट 1.5 लाख के आसपास का मैक्सिमम रेट, तो आप लगभग जो है उसको आप देखेंगे कि वो रेट आपका 2.5 लाख के आसपास रुपये पर मीटर पहुँच जाएगा हो सकता है, 1.5 साल इसकी में उम्मीद है। 100% हो जाएगा। हो जाएगा। तो क्या आज के समय की स्थिति क्या कहती है सर, इस टाइम की जो मार्केट का है? अभी खरीदने का टाइम है। खरीदने का टाइम। हाँ, अभी क्या है कि अभी स्कीम आई हुई है यमुना में, तो वहाँ 2 लाख लोगों ने भरे हैं, तो जितने भी गेट नोएडा में लेने वाले थे या यमुना में लेने वाले लागत सभी ने वो लगा दिया। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि कुछ भी हो, किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी हो, चाहता है कि यार एक बार अपना लक को आजमा लें। जी जी। तो उससे क्या है हर आदमी ने कोशिश की कि अपना लक आजमा लें। और उसमें अब आप मोटा सा ये मान के चलें कि यदि मान लो 2 लाख लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है जी, और 2% यमुना में 2% ग्रेटर नोएडा में भी यदि आ गए तो एकदम जंप मारेगी मार्केट। क्योंकि ग्रेटर नोएडा में चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, यमुना में फिर भी हो जाती हैं, जब तेजी आती है यमुना में भी नहीं मिलती। तो यदि मतलब आप मान के चले 4000 लोगों ने भी दोनों जगह प्रॉपर्टी खरीदी तो प्रॉपर्टी एकदम जंप मारेगी। तो इसलिए जो है ये खरीदने का समय 10 अक्टूबर से पहले हाँ 10 अक्टूबर को एक बार ड्रॉ हो गया तो फिर मार्केट एकदम जिन लोगों के नहीं निकलेंगे प्लॉट वो सब खरीदेंगे जो खरीदने वाले हैं। तो ओवरऑल मतलब अभी जो ये सितंबर सबसे का अच्छा टाइम समय चल है, रहा मतलब है। सितंबर में आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा समय खरीदने का। जैसे जैसे मान लो ड्रॉ हो जाएगा, अभी तो क्या है कि बेशक 361 प्लॉट है जी 2 लाख लोगों ने, लेकिन हर आदमी को उम्मीद है कि मेरा निकलेगा। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे जिस दिन वो 10 अक्टूबर के बाद उम्मीद खत्म हो जाएगी फिर आदमी सोचता है चलो यार खरीद लेते हैं। डिसेल में ले हाँ, लेते तो उस टाइम रीसेल में काफ़ी माल बिकेगा, इधर भी उधर भी। तो उससे पहले ये बेस्ट टाइम है खरीदने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी खरीद सकते हैं। ओके, तो ये सारे मेरे सर से सवाल थे जो हमने एक पर्टिकुलर सेक्टर पे कुछ क्वेश्चंस सर के साथ रेज़ किए और उस पर सर ने हमें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बताई जो इस पूरे सेक्टर के बारे में थी और हमने यहाँ से जानी है। बाकी सर आप कुछ और ऐसा बताना चाहेंगे जो सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा हो और कुछ सेक्टर की डिटेलिंग देखो में? मैं ग्रेटर नोएडा के बारे में तो व्यूवर्स ये बता देता हूँ। ग्रेटर नोएडा तो मतलब आने वाला ये एक आपका मतलब तुरप का इक्का है। मैं बार बार जो भी मैं सीरीज़ बनाता हूँ सभी सीरीज में बोलता हूँ कि भाई ये तो आप इसमें तो फ्री माइंड होकर आप इन्वेस्ट, जितना भी आपका बजट है 500 का 300 का 200 का 120 का, जितनी आप जल्दी कर देंगे उतने ही आप मान लो कि अपने कुछ पैसा आपका बच जाएगा। क्योंकि आज क्या है कि यदि आज 1 साल बाद करोगे तो वो रेट, अब कुछ लोग हमारे पास कॉल आते हैं जी उस टाइम तो इतना रेट था अब इतना हो गया, मतलब कि ये तो हर महीना बढ़ता ही बढ़ता रेट है। तो आप तो मतलब ग्रेटर नोएडा में तो 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड है। आप मतलब गोल्ड खरीद रहे हैं, ये मानो आप किसी भी तरह से आप ये संकोच ना करें माइंड में कि भाई पता नहीं क्या होगा, इधर कुछ भी रेट नहीं है, रेट बढ़ते रहेंगे रेगुलर। क्योंकि यहाँ सुविधा बहुत है, बहुत अच्छा। पूरे एनसीआर में क्या इंडिया का सबसे अच्छा शहर है। आप यदि बारीकी से देखोगे, अध्ययन करोगे, और ज़मीन के अंदर सब शहर तो होते हैं, ज़मीन के बाहर सुंदर। हमारा जो ग्रेटर नोएडा ज़मीन के अंदर ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि जितनी भी सुविधाएं हैं, बिजली का हो, पानी का, सब अंडरग्राउंड है। वाटर लेवल कभी भी फ्लो नहीं होता है, जब भी आप बारिश हो गया आपके आधा घंटे में सारा पानी नीचे चला जाता है। तो आप कहीं भी देखोगे, और यदि बारिश के टाइम में तो मतलब और सब शहर ख़राब हो जाते हैं, बारिश होकर पानी भर जाते हैं, ये हो जाता है। लेकिन हमारा शहर जो है और ज़्यादा सुंदर हो जाता है बारिश के समय में, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे सब साफ क्लियर हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी फ्री माइंड रहें। आप ग्रेटर नोएडा की तरफ से जो भी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है आपके हिसाब से, आपके रेट के हिसाब से, आपके पैसे के हिसाब से, वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल भी फ्री माइंड, इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छा शहर भी है और बिजनेस बहुत अच्छा है। DMIC मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत एक क्लास में आपका आने वाला है। कुछ कंपनी चालू हो चुकी है, कुछ आने वाली हैं, और ये मान लो दिल्ली के हिसाब से भी, ट्रेन के हिसाब से बड़ा हब बनने जा रहा है। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड रहें, बिजनेस के हिसाब से भी, रहने के पर्पज़ से भी, हर सुविधा के लिए, आपका मेडिकल के लिए भी, आपका इंस्टीट्यूशनल के लिए भी, मतलब हर तरह से आप बच्चों को पढ़ाने की। भाई ये जब किसी भी शहर में आप रहते हो तो ये देखते भाई मुझे मार्केटिंग करने जाना है, मेरे बच्चे पढ़ने हैं, मेरे बच्चों को नौकरी भी यहाँ मिल सकती नहीं, तो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ग्रेटर नोएडा अपने आप में मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ओके सर, तो जैसा कि सर ने ग्रेटर नोएडा के बारे में विशेषता से सारी चीज़ें एक एक आपको बताई हैं ताकि आप यहाँ के बारे में अवेयर हो सकें।
इसी सारी चीज़ों के तर्क मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एकांकी सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन आ रहा है जो कि आज के टाइम पे सेल में अवेलेबल है। तो एकांकी में आपको 500 स्क्वायर मीटर में यहाँ पे कंप्लीशन हाउस मिल जाता है जी ब्लॉक में 54 नंबर, जो कि आज के टाइम पे हमारी कंपनी के पास सेल में अवेलेबल है। इसे आप परचेज़ कर सकते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करके। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, साइड में आपको इसकी वीडियो भी देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आज के टाइम पर इसकी कंडीशन किस तरह की है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप 500 मीटर में कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो बहुत सही रेट पर और बहुत अच्छी चीज़ आप यहाँ से क्रैक कर सकते हैं। तो इसे परचेज करने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट को हम इसी तरीके से फिर लेकर हाजिर होंगे। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।